एक डाकू था, उस डाकू का नाम था गोवर्धन डाकू। नाम तो एकदम भगवत भक्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन भजन का, भक्ति का, भाव का कोई लेना देना नहीं था। और केवल ये अकेला डाकू नहीं था, इसका पूरा खानदान में बस यही धंधा चलता आया। और परिवार में एक नियम और था। परिवार का नियम ये था कि इस परिवार से कोई भी व्यक्ति सत्संग नहीं सुनेगा, क्योंकि इनको पता था कोई सत्संग में गलती से बैठ गया और सत्संग में किसी का मन भक्ति से जुड़ गया तो फिर खानदानी जो धंधा है वो आगे नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। तो इस परिवार में एक नियम था, कोई सत्संग नहीं सुनेगा। तो एक दिन गोवर्धन डाकू कहीं से चोरी करके आ रहा था, पीछे इसके गांव के लोग पड़े थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो बचने के चक्कर में सामने कहीं कथा हो रही थी, उस पंडाल में घुस गया। पंडाल में घुस गया। अब घर में तो परंपरा थी कि सत्संग नहीं सुनना, बचना है तो एक यही रास्ता है कि भीड़ में छुप के बैठे रहो चुपचाप। तो बैठ गए, पर सत्संग सुन नहीं सकते, इसलिए कान बंद करके बैठा। कान बंद करके कि कहीं कान में हमारे सत्संग नहीं चला जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कान बंद करके बैठ गया। महाराज जी कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते महाराज जी ने गौचारण की कथा सुनाई। देखो आज कन्हैया को मैया ने सुंदर सजाया है, हाथ में सुंदर सुंदर सोने के कड़ूला पहराए हैं, गले में 9 लखा हार पहराया है, ठाकुर जी के हाथ में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ी बांसुरी धारण किए हुए ठाकुर जी। तो अब तक जो एक कान बंद करके बैठा था ना, अब इसके कान खड़े हो गए कि इतना माल वाला आदमी कौन है, ऊपर से नीचे तक सोने में जड़ा हुआ ये आदमी है कहाँ, ये मिलेगा कहाँ, हमको एक बार मिल जाए तो इसका सब सामान लूट डालें। तो कथा विश्राम हुई तो गया महात्मा जी के पास। बोले महात्मा जी आप वो भाई साहब के बारे में बता रहे थे ना कथा में, वो सोना, वो रत्न वत्नों पे, वो मिलेगा कहाँ? तो मिलेगा कहाँ? महात्मा जी ने कहा कि वृंदावन में रहता है। अच्छा अच्छा, वृंदावन में रहता है, तो हमारा मन है उसको लूटने का। महात्मा जी हंसे, वो चोरों का सरदार है, जानता है तू उसको? वो चोरों का सरदार है, उसको लूट नहीं सकता तू। पर गोवर्धन डाकू बोला कि ऐसे कैसे, हम भी कोई कम बड़े चोर थोड़ी हैं, जब तक उसको लूटेंगे नहीं पानी नहीं पिएंगे, उसको लूट के ही पानी पिएंगे। तो महात्मा जी जान गए कि भगवान की कृपा इस पे हो गई है, क्योंकि अगर कोई सच्चे दिल से इसको लूटने के लिए तैयार हो ना, तो ये तो लुटवाने के लिए भी तैयार है। पर कोई प्रण ले ले कि हम लूट के ही रहेंगे इसको। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा एक काम कर, अगर तुझे कहीं मिल जाए और तुझे उससे कुछ मनवाना हो तो ये थोड़ा माखन ले जा, उसको माखन दे देना, तो उसको माखन बड़ा पसंद है। तो आ गया वृंदावन। वृंदावन आया, कुछ चरवाहे गाय चरा रहे थे, उनसे पूछा भैया यहाँ वो आदमी कहाँ रहता? बोले कौन सा आदमी? बोले उसका नाम कृष्ण है, गैया चराता है, बंशी लकुटी कामरिया। सब हंसने लगे, अरे बाप रे वो किसी और युग की बात थी, इस युग में थोड़ी वो गाय चराता। बोले नहीं, अभी अभी ताजा खबर मिली है हमें, अभी अभी सुन के आए महाराज जी से कि अब भी चराता गैया। अरे भैया नहीं मिलेगा तुझे। बोले हम तो ढूंढ के ही रहेंगे, कितनी दूर से उसको लूटने खोजने आए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे उसको। प्रण लगा के बैठ गया। अब यहाँ आया, अब ढूंढने निकल पड़ा वृंदावन में, और निकल पड़ा तो अब धीरे धीरे उसकी पुकार जो है वो बढ़ने लगी। पुकारने लगा, सारे वृंदावन में खोजने लगा, कहाँ हो तुम, मैं भूखा प्यासा कब से तुमको बुला रहा हूँ, इतना सब काम धंधा छोड़ के यहाँ तुमको लूटने आए। मन में धीरे धीरे वृंदावन का प्रभाव भी आने लगा। तो सामने क्या देखता है, गैयाओं का एक पूरा झुंड आ रहा है, सब गैया रमाती रमाती आ रही हैं। उसे लगा गाय है तो वो भी होगा, वहीं चला गया।
और वहां जाके देखा तो वहीं श्याम सलोना रूप बना करके ठाकुर जी गैयाओं के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो गोवर्धन डाकू नजदीक आ गया भगवान से और आकर के निकाला चाकू और भगवान की गर्दन पे रख दिया। बोले उतारो, ये जो जो पहन रखा है सब उतारो। ठाकुर जी बोले तेरे बाप को है का जो उतारूंगा? बोले जानते नहीं तुम, हमारा नाम है गोवर्धन, हमारा नाम है गोवर्धन डाकू। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले तेरो नाम गोवर्धन है, हमारो नाम गोवर्धन धारी है, हम गोवर्धन को भी उठा ले, तू आयो बड़ो हमको लूटने। अब इस गोवर्धन ने सोची कि ये डराने से काम नहीं, ये सुनने वाला नहीं तो लालच। वही जो महात्मा जी ने माखन दिया सोई माखन लेकर के इसने भगवान को सामने रखा और जैसे भगवान को सामने इसने दिया, भगवान माखन देख के एकदम रीझ गए और रीझ के इसको गले से लगा लिया। और ठाकुर जी स्पर्श करें उसके बाद किसी की बुद्धि में कोई दोष रह सकता है? जैसे स्पर्श किया बस आंख से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी ने ले जा ये सोना चांदी। ना प्रभु, अब तो जो मिल गया उसके सामने सोना चांदी काहे का। बस फिर गोवर्धन डाकू यही ब्रज में वृंदावन में रह कर के भजन करता करता भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का भाव देखो, ठाकुर जी को इतनी प्रिय वस्तु उस गोवर्धन डाकू ने दिखा दी कि भगवान भी एकदम पिघल गए कि अच्छा हमारे लिए माखन लेके आया है, और उसको गले से लगा लिया। दोनों ही चीजें इसमें, गाय गव्य की भी महिमा और सत्संग की भी महिमा देखो। कहाँ भटकता भटकता सत्संग में आया था और क्या जादू चला सत्संग का। किसी भी भाव से आया पर आ तो गया वृंदावन। यहाँ कितने लोग ऐसे ब्रज में उनको पता ही नहीं वृंदावन क्या है, पता ही नहीं उनको ब्रज क्या है, लेकिन आ गए। और आ गए तो फिर ब्रज भूमि छोड़ती नहीं है। एक बार जिसको पकड़ लेती फिर छोड़ती नहीं है। एक बार जिसको वृंदावन पकड़ ले, एक बार जिसको बरसाना पकड़ ले। कई लोग पूछते हैं जो बार बार वृंदावन, जो बार बार बरसाना जाना चाहते हैं, उनके घर वाले पूछते क्या करेगा वहां जा करके बार बार, और फिर सुझाव भी देंगे, अरे जहां रहते हो वही वृंदावन है। अरे तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, जहां रहते वही वृंदावन। ये तो सब जानते हैं कि जहां रहते वही वृंदावन है, पर जब जिसको धाम से प्रेम हो जाता है ना, तो उसको फिर कुछ भी हो उसको वो धाम में वास। मैंने कई बार कथा सुनाई है, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गया प्रसाद जी महाराज। ब्रज सारा ब्रज एक ही है, पर गया प्रसाद जी को गोवर्धन की तलेटी में इतना प्रेम, इतना स्नेह हो गया। आज भी गोवर्धन गिरिराज जी में गया प्रसाद जी की समाधि है। हमारी गिरिराज जी में कथा हुई थी, हमारी नीलम जी जो आई है मुंबई से, आप ही के भैया थे, उन्होंने पूरे परिवार ने कराई थी। जहाँ कथा हुई उसी के एकदम सामने श्री गया प्रसाद जी की समाधि। तो उनको गिरिराज गोवर्धन से इतना प्रेम हो गया कि एक बार जय जय श्री जी महाराज ने उनको बुलाया। ब्रज में ही, ब्रज के अंतर्गत ही उनको निमंत्रण दिया गया। अब इतने बड़े महापुरुष बुला रहे हैं, मना कैसे कर पाते। चल तो दिए, गाड़ी में भी बैठ गए, पर जब जैसे जैसे गोवर्धन गाड़ी में ऐसे बैठे, आदमी ऐसे बैठता है ना, पर वो पीछे मुंह करके बैठे। जैसे जैसे गोवर्धन से गाड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आंख से आंसू बहते जा रहे हैं, और आंसू ही नहीं, हाथ कांपते जा रहे हैं, शरीर कांपता जा रहा है। तो जो संग लेने आए थे उनको लगा कुछ गड़बड़। उन्होंने श्रद्धेय श्री जी महाराज को फोन किया कि महाराज जी ये तो बताया कि ये ऐसे तो ठीक नहीं है लाना। श्री जी महाराज ने कहा कि इनको वापस ले जाना, क्योंकि जिसका धाम से प्रेम है उसको धाम से दूर नहीं करना चाहिए। अब कोई कहने को तो कह देगा, अरे गोवर्धन से वहीं तो जा रहे थे, 8-10 किलोमीटर दूर ही तो जाना था, वापस आ जाएंगे शाम को। लेकिन इतना स्नेह हो गया, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया, मानो प्राण जा रहे हो ऐसा उनको अनुभव होने लगा।